हाय दोस्त, मैं रैंकित विजार्ड और रैंकित विजार्ड स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। तो BMW का आज प्रैक्टिस सेट हम लोग 3 लेकर आए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने प्रैक्टिस सेट की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस सेट हो रहा है, ये हमारा CGL एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी एग्जामिनेशन यानी जो कि SSC प्री मतलब जो इसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वर्ड्स होने वाले हैं। तो ये हमारे वर्ड हैं जो कि हमें आज ये पढ़ना है और ये वर्ड पढ़ना है, यानी इसमें 40, इसमें 40, यानी पूरे 80, यानी तकरीबन 100 वर्ड हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हम वर्ड की तरफ, जूम कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा और छोटा। हाँ, चलिए। पहला वर्ड है कॉन्सिलेटरी, यानी कॉन्सिलेटरी होता है। कॉन्सिलेटरी मतलब क्या होता है? यानी कॉन्सिलेटरी मतलब होता है मिलनसार, मैत्रीपूर्ण होता है, यानी पीस मेकिंग होता है। यानी कि कौन सी लॉटरी तुम्हें लग गई आज, इसका ट्रिक जान लेते हैं। कौन सी लॉटरी मतलब मित्रतापूर्ण होता है, शांतिपूर्वक होता है, यानी शांतिकर यानी मित्रपूर्ण। कौन सी लॉटरी यानी ट्रिक पढ़ लेते हैं इसका। कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हें कि इतना आज शांतिपूर्वक दिख रहे हो? जो लड़का इतना कोलाहल मचाए रखता था आज इतना शांति लग रहा है, क्यों भाई? कौन सी लॉटरी लग गई तुम्हें? कौन सी लॉटरी? कौन सी लॉटरी मतलब कौन सी लेटरी? कौन सी लॉटरी मतलब कौन सी लेटरी? उसके बाद है पीस मेकिंग, यानी पीस मेकिंग तो आप जानते हो, पीस मतलब शांत, यानी मेकिंग, पीस मेकिंग मतलब शांति बनाए रखना, वही होता है मैत्रीपूर्ण यानी शांति बनाए रखना। उसके बाद एस्क्यूएंडर, एस्क्यूएंडर 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 यानी वेस्ट कर देना। अब देखो, एक लड़के ने अपने पापा से बोला, पापा मुझे स्प्लेंडर चाहिए, मुझे स्प्लेंडर चाहिए। उसके बाप ने बोला, बेटा ठीक है, तुझे स्प्लेंडर तो दिलाऊंगा, लेकिन कुछ सब्र कर, अब उसके बाद दिलाऊंगा। बेटा ने जिद किया, नहीं मुझे अभी चाहिए 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 चाहिए। उसके बाप ने उसे पैसा दिया, ले बेटा खरीद ले तू स्प्लेंडर। लेकिन क्या किया उसने, जाके खुद स्प्लेंडर नहीं खरीदा, मुन्नी के लिए स्कूटी खरीद दिया। उसने जब मुन्नी के लिए स्कूटी खरीद दिया, उसके बाप ने पूछा कि बेटा क्या हुआ तेरे स्प्लेंडर? तब वो क्या बोल रहा है कि पापा स्प्लेंडर के जो पैसे दिए वो सारे क्या हो गए? स्क्वेंडर हो गए, यानी व्यर्थ हो गए, व्यर्थ करना। स्क्वेंडर कर दिया, मैंने सारे स्क्वेंडर कर दिए, यानी जो स्प्लेंडर के पैसे थे मैंने क्या कर दिया? स्प्लेंडर कर दिया, स्क्वेंडर कर दिया, यानी वेस्ट कर दिया। उसके बाद डेलीरम। अब ये देखो डेलीरम वर्ड है, जो डेली रम पीता हो, जो डेली रम पीता हो, कैसा इंसान होता हो? मदहोशी होता है, उन्मत्त होता है, बेहोशी हालत में होता है। डेलीरम यानी डेली रम यानी डेली मतलब प्रतिदिन, यानी मिडनेस होता है, मैडनेस यानी पागलपन थोड़ा होता है, मैडनेस। यानी जो डेली रम पीते हैं वो कैसे लोग होते हैं? यानी वो मदहोशी होते हैं, बेहोशी की हालत में होते हैं। डेलीरम डेलीरम डेलीरम। कुलपेबल, नेक्स्ट वर्ड कुलपेबल। कुलपेबल 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 कुलपेबल, यानी जो, अब देखो ट्रिक देख लो इसका, जो कल पे बल देगा, यानी कोई बोलता है ना कि आज ये काम नहीं करेंगे कल करेंगे, ठीक है? तो जो इंसान आज नहीं बोल के कल काम को टालता है वो क्या होता है? कल्पेबल होता है, यानी गुनहगार होता है वो। ठीक। रिप्रोचेबल होता है। अब देखो रिप्रोचेबल का अप्रोच, आप वर्ड सुना अप्रोच, जो अप्रोच आज नहीं रिप्रोचेबल करेगा, जो अप्रोच आज नहीं करेगा ना वो इंसान रिप्रोचेबल होगा, यानी जो आज अप्रोच नहीं करेगा वो कल रिप्रोचेबल होगा। यानी कुलपेबल रिप्रोचेबल, कुलपेबल रिप्रोचेबल, यानी जो कल पे बल देगा वो क्या होगा? कुलपेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है, ठीक ना, हैकली। हैकली मतलब प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछकर तंग करना, यानी हरास बाय आस्किंग क्वेश्चन, यानी हैकली यानी हैकली। अब बताओ, हैक करके उसने क्या किया कि पूरा उसने साइट को ही हैक करके और वो हैकली कर लिया। हैक करके और मुझसे हैक कर रहा है, हैक करके वो मुझे हैकली यानी मुझसे
हैक तो क्वेश्चन सारा उसने कर लिया है, यानी चोरी चुपके से चीटिंग करके सारा क्वेश्चन देख लिया है, और ऊपर से वो मुझसे मुझसे पूछ पूछ के क्वेश्चन को मुझे तंग भी कर रहा है। हैकली हैकली हैकली, यानी हैक कर वो मुझे क्या कर रहा है, हैकली कर रहा है। बार बार मेरे क्वेश्चन को हैक करके वो मुझे हैकली कर रहा है। हरासिंग बाइंग द आस्किंग क्वेश्चन। उसके बाद डेबोनारे डेबोनारे डेबोनारे। अब देखो डेबोनारे मतलब एक वर्ड का हिंदी आ रहा है देबोनारे। देबोनारे, ना देबो ना देबो, ऐसे ये मतलब हिंदी में बोलचाल में एक भाषा है देबोनारे, या ये यूपी साइड में बोले जाते हैं। तो डेबोनारे, डेबोनायर, डेबोनायर होता है। डेबोनायर मतलब हम प्रोनाउंसिएशन का आप लेकर डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हम सिर्फ आपको वर्ड याद करने के लिए प्रोनाउंसिएशन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डेबोनारे 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 डेबोनायर होता है, यानी डेबोनारे मतलब डेबोनायर। डेबोनायर मतलब क्या होता है, सौभी सौभी सौभी, सभी, सभी से सभी कह रहे हो, सभी 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 देबोनारे मुझे। देबोनारे मतलब कोई चीज़ मांग रहा है बेचारा कि देबोनारे मुझे, यानी मुझे दे दो, मुझे दे दो। सभी यानी सभी चीज़, सभी सभी मतलब सभी चीज़, खुशामद करना यानी डेबोनारे। तो उसको देकर क्या करोगे आप, खुशामद करोगे। डेबोनारे खुशामद करना यानी सभी, सभी चीज़ उसे देकर क्या करोगे, खुशामद करोगे। देकर उससे क्या करोगे, सभी चीज़ खुशामद। डेबोनारे सभी यानी खुशामद करना होता है। कार केस, देखो कार में बैठकर ऐश करने जा रहे थे, लेकिन हमसे हो गया क्या, कार केस। अब एक डेड बॉडी होता है पशु का, पशु को हमने, अब जंगल में जा रहे थे, हम जंगल में मंगल बना ले, लेकिन कार से हम कार कैश कर दिए, यानी पशु को मृत शरीर, यानी उसको एक्सीडेंट कर दिए, तो क्या होगा, पशु का शरीर कारकेस हो गया, कारकेस हो गया, कारकेस। यानी कार में ऐश करने के कारण क्या हो गया, कारकेस हो गया, यानी डेड बॉडी हो गया, यानी डेड बॉडी कारकेस, डेड बॉडी कारकेस। एंग्यूस, एंग्यूस हमने कल पढ़ा था कि अंकुश जब ये ड्रेस को देखता है तो अंकुश जब इस ड्रेस को देखता है तो एंग्यूस होने लगता है और डिस्ट्रेस होने लगता है, यानी कष्ट पीड़ा होने लगता है, वही है। उसके बाद एंग्यूस, एंग्यूस है तो इसमें एगस्ट है, एगस्ट है, ठीक ना, एन गेस्ट, एंगेस्ट है, एंगेस्ट। अब देखो क्या होता है, एंगेस्ट, एंगेस्ट हो जाता है, अंकुश क्या हो जाता है, एंगेस्ट हो जाता है, अंकुश एंगेस्ट हो जाता है, काफ़ी एंगेस्ट हो जाता है, क्या देखकर, अंकुश एंग्यूस होकर क्या हो जाता है, एंगेस्ट हो जाता है, यानी पीड़ा मोहव्यवस्था होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं, डोंट, डोंट, डोंट। लड़की बोलती है कैसे, डोंट टच मी, यानी धमकी देना, मुझे टच मत करो। डोंट, डोंट, डोंट मतलब धमकी देना, डराना। ठीक ना, इंटीमिडेट, इंटीमिड लोग देख लो इस वर्ड में, इंटीमिडेट में एक वर्ड है इंटीमिडेट, देखो इंटीमिड लोग को, इंटीमिडेट यहाँ पे है वर्ड, इंटीमिड लोग को इंटीमिडेट मत करो, डरकाओ, धमकी मत दो, डराओ मत। इंटीमिड लोग को क्या मत करो, इंटीमिडेट मत करो, इंटीमिड लोग को इंटीमिडेट मत करो, इंटीमिड लोग को इंटीमिडेट मत करो, डराओ मत, धमकाओ मत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इमेंस, ठीक ना, इमेंसिएट, इमेनेट, इमेनेट है तो मतलब इमिनेट होता है, इमिनेट, इमिनेट मतलब प्रकट या उत्पन्न होना। स्टीम होता है, स्टेम, 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 यानी इम ठीक ना, इमिनेट, इमिनेट, इमिनेट। अब देखो कोई चीज़ में बोलता है ना कोई कि इमिनेट नहीं है, इसमें नेट नहीं है, इससे तुम कुछ कर नहीं पाओगे, कुछ भी उत्पन्न नहीं कर पाओगे। क्या सुनना चाहते हैं, गाना सुनना चाहते हैं, नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें इमे नेट नहीं है, इमे नेट नहीं है, स्टीम नहीं है, इसमें सिम नहीं है, इसमें स्टीम नहीं है, मतलब स्टीम, स्टीम, स्टीम मतलब होता है उत्पन्न करना, इसमें सिम नहीं है, इमिनेट स्टीम नहीं है, यानी इसमें सिम नहीं है, उत्पन्न नहीं हो पाएगा कुछ, क्योंकि जिसमें सिम नहीं होता उसमें स्टीम नहीं होता, यानी कोई जिस मोबाइल में सिम नहीं होता उसमें वॉइस भी स्टीम नहीं हो पाता, यानी इमिनेट यानी इमिनेट नहीं है, और इसमें स्टीम मतलब उत्पन्न करना। नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं, डेली, 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 डिले, डेली, डिले, डेली, 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 डेली तुम क्या करते हो, डिले कर देते हो, यानी समय गंवाना। डेली, डेली तुम डेली, डेली क्या करते हो, लंगर, लंगर खाने के चक्कर में डेली कर देते हो। डेली, 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 डेली डिले, डेली डिले, डेली डिले, डेली डिले, यानी डेली तुम डिले कर देते हो, डेली डिले, यानी दोनों का मतलब होता है समय गंवाना। उसके बाद होता है
शेत, शेत मतलब क्या होता है? शीत, शीत मतलब गुस्से के, गुस्से में, गुस्से से खोलना। शीत, 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 शीत मतलब क्या होता है? गुस्से से खोलना। अब बताओ शीत, शीत, शीत क्या होता है? शीत, शीत, शीत मतलब गुस्से से खोलना। बिफोरियस होता है, बिफोरियस। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है फोरियस। अगर फोड़ा वगैरह आप जानते हो, एक धूप में चलने वगैरह से निकल जाता है जो पैरों में फोड़ा, यानी फोरियस। उस चीज को आप फोड़े हो तो क्या होगे, क्या करोगे आप? ऐसे सी टाइप की आवाज निकलेगा, सी टाइप की आवाज निकलेगा और आप गुस्सा हो जाओगे कि ये मत करो। बिफोरियस, 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 बिफोरियस मतलब शेत, बिफोरियस मतलब शेत, 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 शेत होता है। यानी फोरियस, फोरियस, बिफोरियस, 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 फोरियस मतलब, फोरियस मतलब गुस्से से खोलना। यानी कोई चीज़ फोड़ दोगे आप तो क्या होगा? गुस्से से आप खोलने लगोगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है टेनासिटी। अब कल बताए थे डॉग डेडनेस होता है, डॉग डेडनेस होता है मतलब टेनासिटी। डॉग जो होते हैं, डॉग लोग क्या होते हैं? डेडनेस, डॉग डेडनेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डॉग जो होते हैं वो एक बार उनको मारो तो भागते नहीं, वहाँ से जाते ही नहीं, वहीं पर बैठ के आपका शक्ल देखते रहेंगे। यानी डॉग क्या होते हैं? डॉग डेडनेस होते हैं, ढीठ होते हैं। और टेनासिटी, तन्या, यानी टना सिटी से आप याद कर लो तन्या। यानी तन्या जब से सिटी से आई है क्या हो गया? टना सिटी हो गया। तन्या जब से सिटी से आई हो गया, डॉग डेडनेस हो गया। यानी तन्या का जो डॉग है काफ़ी ज़्यादा डॉग डेडनेस हो गया है, और तन्या भी सिटी से आके टेनेसिटी हो गई, यानी जिद्दी हो गई है, हठी हो गई है। ठीक है। उसके बाद है अबडूरट। अबडूरट मतलब क्या होता है? जिद्दी होता है, ढीठ होता है, मुलिस। अब दूर हट जा। अबडूरेट मतलब अब दूर हट जा, अब दूर हट जा तू, क्योंकि तू काफ़ी ज़्यादा जिद्दी हो गया है। तुमसे बार बार बोलते हैं कि मुल्लिस, मुल्लिस मतलब मूली, मूली खा के ये गंदे गंदे बास मत मराया करो मेरे सामने आके, तुम बार बार यही काम कर देते हो। अब दूर हट जा मेरे से। यानी मुलिस मतलब मुलिस, गंदे और ऑब्डूरेट। ठीक है। यानी जिद्दी और ढीठ होता है। मुलिस यानी तुम मुलिस, मूली खा के बार बार तुम मुलिस करते हो, मूली खा के बार बार मुझे मुलिस करते हो, यही काम करते हो, जिद्दी हठी हो तुम। अबडूरट जो अब दूर हट जा, यानी अबडूरट और मुलिस मतलब जिद्दी और हठी। अस्तु वर्ण होता है, एनिमिक ना, कॉन्स्टुमेशियस भी होता है। अली उसके बाद है एसिलिनेट, 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 एसिलिनेट मतलब क्या हो? एसिलिनेट नेट मतलब क्या होता है? आक्रमणकारी। देखो यहाँ पे असल में अंट, असली अंटे। असलीनेट मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो असल में, असलीनेट में मतलब एस अली एंट, यानी एस वाली एंट जो है काफ़ी ज़्यादा कैसी है? असलीनेट है। एस वाली एंट कैसी है? असलीनेट है। एस वाली एंट कैसी है? असलीनेट है, मतलब आक्रमणकारी है, आक्रमणकारी है, आक्रमणकारी है, आक्रमणकारी है। एस वाली एंट कैसी है? आक्रमणकारी है। एसल्टर, एस्यूल्टर, एस्यूल्टर ऐसे शूट कर देती है। एस्यूल्टर मतलब ऐसे शूट कर देती है एंट, ऐसे शूट कर दिया। एस्यूल्टर, 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 एस्यूल्टर। एस वाली एंट कैसी है? आक्रमणकारी। एस्यूल्टर यानी ऐसे शूट कर देती है। एस्यूल्टर, एस्यूल्टर, एस्यूल्टर। उसके बाद आता है लाटेंट, 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 लाटेंट। अरे भाई तू लाटेंट, लाटेंट मतलब होता है गुप्त रखना कोई चीज़ को। अनटिपेड, ठीक ना, अनटेपेड, अनटेपेड। लाटेंट, लाटेंट हम गुप्त रखेंगे। लाटेंट, लाटेंट मतलब ये हमारा 16 नंबर वर्ड है लाटेंट। हम इस बात को गुप्त रखेंगे। लाटेंट, 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 लाटेंट यानी अनटेपेड, अनटेपेड, अनटेपेड। कोई तुम्हें टैप नहीं कर पाएगा, तू लाटेंट। कोई तुम्हें टैप नहीं कर पाएगा क्योंकि तू लाटेप। कोई तुम्हें टैप नहीं, यानी कोई तुम्हें टैप नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम अनटैपेड हो, यानी गुप्त हो, अनटैपेड हो। कोई तुम्हें टैप नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम अनटैपेड हो, यानी लाटेंट, लाटेंट, लाटेंट। तू लाटेंट, तू टेंट ला, यानी लाटेंट मतलब गुप्त रखना। उसके बाद रेपोसिडी, रेपासुडी होता है, रेपासुडी। रेपासुडी मतलब अत्यंत प्रसन्न या खुशी होता है। इसको बोल सकते हैं एक्सटिलेशंस हैप्पीनेस, ठीक ना, एक्सटिलेशन। अब ठीक ना, एक्सलेशन, एक्सटेलेशन, एक्सटेलेशन हैप्पीनेस होता है। एंड रेपासुडी, रूपा जब से सीडी का जब जब गाना ये सीडी वाली सुनती है ना, रूपा सीडी, यानी रोपा शेडी। रोपा शेडी मतलब क्या होता है? रूपा, रूपा जो है जब जब ये सीडी का गाना सुनती है क्या होता है? रूपा सीडी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाती है, खुशी हो जाती है।
एक्सल्टेशन होता है, एक्सल्टेशन हो जाती है। एक साल का टेंशन भी उसे दूर हो जाता है रूपा से। जब जब ये रूपा रेपा सीडी सुनती है ना, रैप वाला सीडी सुनती है और ये हनी सिंह वाला, तो उसका एक्सल्टेशन हो जाता है, मतलब एक साल वाला टेंशन भी दूर हो जाता है। वो हैप्पीनेस, एक्सल्टेशन रेपो सीडी, 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 एक्सल्टेशन रेपो सीडी। उसके बाद चिकनरी, ठीक ना, चिकनरी मतलब झांसा फ्रॉड होता है, डेसिफेशन। अब देखो डेसिफेशन एक वर्ड यहाँ पे, डेसिफेशन यानी देसी लोग का, यानी जो देसी लोग होते हैं ना, उनका फैशन हो गया ये चीज़ कि झांसा में किसी चीज़ को रखना। डेसिफेशन, ये है हमारा डेसिफेशन, यानी देसी फैशन, देसी फैशन वाले, यानी देसी वाले लोग कैसे होते हैं, डेसिफेशन होते हैं, फ्रॉड होते हैं, किसी को भी चूना लगा के भाग जाते हैं तुरंत। डेसिफेशन फ्रॉड। चिकनरी, तो अब कोई बोल रहा है कि नहीं तुम डेसिफेशन हो, तुम देसी लोग हो, डेसिफेशन होते, ये बोल रहे हैं नहीं हमने सीखा नहीं रे मैंने हम फ्रॉड करने का। चिकनरी मतलब फ्रॉड करना, झांसा देना। अरे हमने सीखा नहीं फ्रॉड करने का, चिकनरी डेसिफेशन और फ्रॉड दोनों शैनो है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं 18, बेबल यानी बकवास करना, ठीक, उसको बोलते हैं बेबल। टाल्क द इनकोरिहेंटली यानी बेबल यानी बेबल जो बक बोलते रहता है वो क्या होता है, बेबल होता है। जो बक बोलते रहता है वो बेबल होते हैं। जो बेबल यानी डबल, यानी मान लो एक, छोड़ो अभी आगे नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। अब जोर मतलब क्या होता है, रिनाउंस करना ना, गिव अप करना। अब जोर से मैंने 20 नंबर वर्ड है। अब जोर से मैंने बोल दिया, अब जोर से हमने बोल दिया, अब हम जोर से बोल दिए कि जाओ भाई हम अब यहाँ पे नहीं रहने वाले। अब जोर मतलब रिनाउंस कर देना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा तो ये है छठा वर्ड, और इसको हम तुरंत देखकर जल्दी ख़त्म करते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हमको बनाना नहीं है, ठीक है। तो चलिए, टिटिलेट मतलब टिक्कल, मतलब गुदना। टिटिलेट आता है और टिक्कल करता है। टिटिलेट मतलब टिटिलेट ही आता है, खुद लेट आता है, और लेकिन टिकट पूछ के टिकल करता है, गुदगुदाता है। टिकल यानी टिकट पूछता है। टिकल मतलब टिकल से, हाँ याद कर लो, टिकल मतलब टिकट पूछता है, और टिटिलेट आकर मुझे टिटिलेट करता है यानी गुदगुदाता है मुझे। स्पेन ड्यूरेशन, स्पेन यानी स्पेन में रहने वाले इंसान कैसे होते हैं, जो स्पेन में इंसान रहता है उसका अवधि कैसा होता है इंडिया आने के लिए। ड्यूरेशन यानी दूर ऐसा है, यानी दूर ऐसा है कि वहाँ जा नहीं सकता। ड्यूरेशन पीरियड, ठीक ना, एक पीरियड होता है। स्पेन ड्यूरेशन मतलब दूरी, अवधि, पीरियड, डिस्टेंस, ये होता है। उसके बाद स्ट्रेलिंग क्या होता है, स्टारलिंग जो स्टार क्या होता है, लॉन्ग होते हैं, वो स्टार शानदार होते हैं। स्टारलिंग यानी सुपरलेटिव, स्टारलिंग यानी शानदार। उसके बाद सिमिर, ठीक ना, अश्मीर होता है। अश्मीर मतलब बदनाम करना, लिपना, यानी स्मग्ड जो बोलते हैं उसको। देखो अब अश्मीर मतलब होता है अश्मीर। अब देखो कश्मीर का लोग ऐसे ही अश्मीर हैं, कश्मीर के लोग ऐसे ही अश्मीर है। कश्मीर में सिर्फ अश्मीर ही भरा हुआ है क्योंकि वहाँ पे बदनाम लोग होते हैं, कुछ करे या ना करे लोग बदनाम हो जाते हैं। कश्मीर के लोग अश्मीर हैं, मतलब समझ, ठीक है। समझ यानी समझ से आप याद कर लो, समझ ले कश्मीर का लोग ऐसे ही सिमीर है, समझ ले कश्मीर का लोग ऐसे ही सिमर्ज है, ठीक है। कंप्लाई मतलब पालन करना। कंप्लाई, अरे हमने कंप्लाई में तुम्हारे बात को पालन करके हमने इतना बड़ा घर उठा दिया। कंप्लाई यानी कंप्लाई यानी जो प्लाई बोर्ड होता है ना, उसका कम इस्तेमाल करके, यानी तुमने बोला कि कम इस्तेमाल करके भाई प्लाई का उपयोग करना है,
तो मैंने कंप्लाई किया। कंप्लाई मतलब पालन करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। वैन क्यूज, वैन का, अरे वैन का जो क्यूज हो रहा था, वैन क्यूज मतलब होता है कंज्यूरर, कंस्क्यूर होता है, वैन क्यूज यानी वैन के क्यूज में मैंने तुम्हें क्या किया, वैन क्यूज कर दिया। वैन के क्यूज हो रहा था, तुम बताओ कुछ वैन का नाम, कुछ हम बताया वैन का नाम, उस क्यूज में मैंने तुम्हें क्या किया, वैन क्यूज कर दिया। वैन क्यूज मतलब प्रास्त कर दिया। कनक्यूरर कॉन क्यूरर प्रास्त करना भी कॉन्क्यूरर होता है। उसके बाद हेयरी मतलब बारिश होता है, वारिश हेयर मतलब वारिश होता है। सक्सेसर मतलब होता है वारिस यानी हेयर। अगर देखो एक कोई इंसान क्या बोलता है कि एक तुम्हें अपना जो बारिश होता है, बारिश को अपना क्या बोलता है कि अगर तुम हमारे अनुसार नहीं चलोगे तो एक अपने बाल, ठीक ना, एक बाल भी नोच के हम तुम्हें नहीं देंगे, वही होता है वारिस यानी हेरी वारिस मतलब ठीक ना, सक्सेसर वेरी सक्सेसर। उसके बाद इफोर्ट, ठीक ना, इफोर्टनी मतलब क्या होता है, इफ्रॉन्ट्री मतलब क्या होता है, चुटजैफ होता है, मतलब गुस्ताखी करना, कुछ मतलब देखो अब जैसे इफ्रॉन्ट्री मतलब इस फ्रंट में गुस्ताखी, इस फ्रंट के मतलब इस ट्री के फ्रंट में तुम्हें प्रपोज कर दिया, इस इतना बड़ा गुस्सा तूने कैसे किया, क्योंकि इस ट्री के सामने मेरे पापा मम्मी पापा सब थे और तुम्हें प्रपोज ही करना था, तुम पीछे ले जाकर करते लेकिन सामने किए। तो इस बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्ताखी बता रही है उसे, ठीक है। तो इफोंट्री मतलब गुस्ताखी। ठीक, नेक्स्ट वर्ड पढ़ लेते हैं। प्लूडिट मतलब प्रशंसा करना, ठीक ना, प्लूडिट। अब देखो प्लूडिट मतलब प्राइज करना। जो तुम पोलो जानते हो, आम का जो एक पोलो टाइप के बोलते हैं उसको, तो पोलोडिट यानी प्लॉडिट मतलब पहले ऑडिट। अब देखो एक और है पहले ऑडिट मतलब पहले ऑडिट करो फिर तुम्हारे हम प्लॉडिट करेंगे, पहले ऑडिट करो फिर हम तुम्हारे प्लॉडिट करेंगे, प्रशंसा करेंगे। पहले ऑडिट करो फिर हम तुम्हें प्लॉडिट करेंगे, प्लॉडिट मतलब प्राइज करेंगे, प्राइज। पहले ऑडिट, उसके बाद तुम अपना प्राइस बताओ, तब तुम्हें प्लॉडिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ठीक ना, फिसाइल। उसके बाद आसान यानी फिसलना आजकल क्या हो गया, फिसाइल हो गया। फिसलना आजकल क्या हो गया है, फिसाइल हो गया। फिसलना आजकल क्या हो गया है, फिसाइल हो गया। फिसलना फिसाइल हो गया यानी इफोर्टलेस हो गया है। फिसाइल। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस यानी पढ़े हैं, सेलेडिशियस ना, सेडेलियस बोल दिए, सेडेलियस यानी इंडस्ट्रियस, शेड्यूलियस यानी मेहनती होता है, इंडस्ट्रियल यानी इंडस्ट्री में लोग रहने वाले लोग कैसे होते हैं, शेड्यूलियस होते हैं। शेड्यूल से आते हैं, शेड्यूल से ही जाते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, ठीक। ठीक ना, एडुलेशन मतलब खुशामद करना। ये दुल्हा ऐसा हुआ, ऐसा है, ये एडुलेशन मतलब एडुलेशन का ट्रिक देख लो। मतलब ये दुल्हा ऐसा है कि किसी का भी चपलूसी करता है। एडुलेशन चपलूसी करना, एक्सेसिव। उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ठीक, आर्टिफिशियल मतलब बनावटी होता है, ठीक। सुपरशियस होता है, आर्टिफिशियल सुपरशियस होता है। ऑब्स्टू मतलब मंद बुद्धि वाला। अब तू उसे अब्स्टू नहीं बोलेगा, अब्स्टू मतलब मंद बुद्धि वाला नहीं बोलेगा, स्टूपिड नहीं बोलेगा, ड्यून्स नहीं बोलेगा, स्टूपिड नहीं बोलेगा, ड्यून्स नहीं बोलेगा, स्टूपिड नहीं बोलेगा, अब्स्टू से।
ठीक है। उसके बाद आल्म्स, आल्म्स मतलब भीख मांगना होता है। आल्म्स मतलब क्या होता है? भीख मांगना होता है आल्म्स। मेरे सिर पे इतना आलम बढ़ गए हैं कि हम लास्ट में हम क्या करने लगे? आल्म्स करने लगे। आल्म्स है, मेरे सिर पे इतना आल्म्स बढ़ गए हैं कि हम आल्म्स यानी इतना हमारे सर पे बोझ बढ़ गए हैं कि हम लास्ट में आल्म्स यानी भीख मांगे। मनी फॉर फूड गिविंग फॉर द पुअर पीपुल, यानी एक गरीब व्यक्ति द्वारा मांगे गए भोजन के लिए जो पैसे होते हैं या कुछ भोजन होते हैं उसको हम आल्म्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद अप्रीहेंड मतलब क्या होता है? गिरफ्तार करना। अप योर हैंड से स्टार्ट याद करो आप। अप योर हैंड मतलब अरेस्ट करना, फेयर करना, अंडर अरेस्ट करना, अंडर अरेस्ट करना। ठीक है। अपर योर हैंड यानी अप करो मतलब ऊपर करो अपना हैंड को। उसके बाद आया आपको नेक्स्ट वर्ड है एली मतलब जैसे बच्चा रोता है तो एले करके इंसान चुप उसको रोना बंद कराता है, उसी को एले करके मतलब एली मतलब मोलिफाई करना, शांत करना, कम करना, मोलिफाई। अब देखो, अब मूली का जो पराठा होता है उसको खाकर इंसान कैसा हो जाता है? मूलीफाई हो जाता है, शांत हो जाता है, उसका भूख मिट जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। ठीक है। मूलीफाई मूली का पराठा खा के इंसान मूलीफाई हो जाता है, मूली का पराठा खा के इंसान मूलीफाई होता है। और बच्चा को एले करके हम लोग शांत करते हैं, एले करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फ्रंट मतलब क्या होता है? एफ्रॉन्ट। इस फ्रंट में मेरा तिरस्कार मत करो। ह्यूमिलेशन यानी ह्यूमन मेरा भी मनावता है। ह्यूमिलेशन मतलब ह्यूमन का भी ह्यूमिलेशन होता है, मनावता होता है। मेरा तिरस्कार मत करो। ठीक है। तो एफोरेशन ठीक ना। एफरॉन्ट मतलब तिरस्कार करना। एफरॉन्ट और ह्यूमिलेशन। उसके बाद कौन एजेंट ऐसा है जो जिसको कन्वेंस नहीं किया जा सकता, वो कॉन्जेंट होता है। जो कन्वेंस नहीं किया जा सकता उसको कोजेंट बोलते हैं, मतलब प्रभावकारी। यानी कौन एजेंट ऐसा कोजेंट है, कौन एजेंट कोजेंट है यानी कौन एजेंट कोजेंट है। उसके बाद कॉन्स्ट्रू मतलब होता है, ठीक ना, इंटरप्रेट यानी कौन सा ट्रू। अब देखो कौन सा ट्रू है मतलब कौन सा सत्य है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल। कौन सा ट्रू है समझना इसे समझना ही पड़ेगा। कौन सा ट्रू मतलब समझना। इंटरप्रेट मतलब इंटर यानी इंटर करो इस परेड में। प्रेड से परेड याद करो, इंटर करो इस परेड में। कहाँ से लाइन चालू हुआ है ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इसको समझना ही काफ़ी इंटरप्रेट है दोस्तों।